हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा लेक्चर नंबर 3 और आज का अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। AOD का पार्ट है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट की या नॉर्मल की अगर इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले PKT पे आता हूँ। PKT मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। यानी कि आपको पहले का किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है जिसके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, दो ही बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था कि किसी लाइन का अगर स्लोप मुझे पता है और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मुझे गिवन है तो मैं उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ बेटा। y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन एंड x माइनस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन है बेटा स्ट्रेट लाइन की। इसको बोलते हैं, कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये सबसे ज्यादा काम आएगी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिया और पॉइंट नंबर 2 है मेरा ये कि आपको मैंने ये भी सिखा रखा है ऑलरेडी कि एक लाइन है बेटा जिसका स्लोप है m1 और एक और लाइन है बेटा उसका स्लोप क्या है m2। इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स इनके बीच का एंगल क्या है बेटा 90, तो इन दोनों लाइन्स के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा -1 होता है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस नॉलेज था। अब आज का आर्टिकल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे बेटा देखो क्या है आपके पास, ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया बात की। अब कोई भी एक कर्व आपने यहाँ पे ऐसे ले लिया बेटा, एनी कर्व, कोई भी कर्व आपके पास, लेट दिस इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में हमें करना क्या है बेसिकली, देखो इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। देखिए बेटा कर्व है तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स के पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट बेटा लेकर के चूज करोगे या आपको दिया जाएगा वो पॉइंट आप चूज करोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दी गई कर्व के ऊपर कोई पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट बेटा स्पेसिफाई किया, दिस पॉइंट इज P, ठीक है। तो अब देखो आप जानते हो कि दी गई इक्वेशन से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं बेटा, dy/dx, जो कि किसके बराबर रहेगा f'(x) के। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा गिवन फंक्शन को। अब क्या करोगे आप, इस dy/dx की वैल्यू बेटा देखो, dy/dx की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे जो पॉइंट आपने कंसिडर कर रखा है उस पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट के ऊपर करने का मतलब है कि अगर उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 है तो हम इसकी वैल्यू इस दिए गए पॉइंट पर निकाल देंगे। बेटा ये जो भी आपको मिलेगा ना, ये जो चीज आपको मिलेगी ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। m मीन स्लोप्स, t मतलब टेंजेंट। तो देखिए इस प्रकार हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और p के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे x1 y1, तो वही है टेंजेंट आपके पास यूज आएगी। देखिए आपने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया बेटा डिफरेंशिएशन की मदद से, पॉइंट इसके ऊपर दे ही रखा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट था नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो इसी पॉइंट से पास होगी लेकिन टेंजेंट के साथ उसका एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर। तो क्या चेंज है, देखिए पॉइंट तो हम वही यूज करेंगे इस लाइन के लिए भी, उसका जो भी आपने स्लोप निकाला था उस स्लोप का रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। मान लो इसका स्लोप आया a/b, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा b/a विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा 90 डिग्री। ये तो बात की बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट की जो इसमें आपको यूज करना है। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ 2-3 एग्जांपल देता हूँ और फिर एक असाइनमेंट है। तो ये आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसको हम 3 से 4 टाइप बना के स्टडी करेंगे, ठीक है। 3 to 4 डेज का लेक्चर आपका चलेगा, इसको हम जल्दी फिनिश नहीं करेंगे बेटा। ये आर्टिकल बोर्ड्स एज वेल एज JEE मेंस एडवांस दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बेटा हमारा पहला एग्जांपल है, ये कहता है फाइंड ए पॉइंट, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, पॉइंट फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, दी गई कर्व के ऊपर। ये कोई भी आपके पास एक कर्व है, ठीक है। फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच
टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, इस स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिकल अप्रोच आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे आपके पास ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस, राइट है, ये हो गई एक्स एक्सिस, और रैंडमली आप वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये वो बेटा गिवन कर्व है, कोई भी एक रफ स्केच ले लीजिए गिवन कर्व को सिंबलाइज करने के लिए। तो इसकी इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। मैंने रेफरेंस कर्व ली है, हालांकि वो एक पैराबोला बनेगा, बट हमें उसके एक्चुअल ग्राफ को डिजाइन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये बेटा दी गई कर्व को ऐसे दर्शा दिया। अब कहता है कि इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट सर्च करो जहां से जाने वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाए, 45 डिग्री। तो मान लो बेटा ये वो पॉइंट है जहां से एक टेंजेंट जा रही है, ये कोई टेंजेंट है ऐसे, ठीक है, ये है बेटा वो पॉइंट जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो इसने क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, इसने इन्फॉर्मेशन ये दे दी कि इसका जो स्लोप है आपके पास वो कितना है बेटा 1, टेंजेंट 45 ले लेंगे इस एंगल का। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आपके पास 1, और मैंने आपको बताया था कि दी गई कर्व को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो dy अपॉन dx जो है वो आपके पास क्या आएगा, 4x माइनस 3। तो बेटा ये भी क्या दर्शाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या दर्शाता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे हम टेंजेंट के स्लोप की चर्चा कर रहे हैं। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। इट मीन्स x क्या होना चाहिए आपका बेटा 1, और x अगर 1 है सो देयरफॉर y क्या होगा। अब देखो ना, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है तो y क्या होगा, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो बेटा, 1 रखोगे तो 7 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका बेटा 4। इट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या बेटा 1 4। देखिए वेरीफाई भी कर लो, 1 4 इस कर्व को बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ से जाने वाली टेंजेंट का स्लोप भी क्या रहा है 1। इट मीन्स वो एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रही है, 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस कर्व। बेटा बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपने ऊपर किया, सेम क्वेश्चन। फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप देख सकते हो आराम से, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो x को अगर हम 2 लेते हैं तो y आपके पास क्या आएगा बेटा 0 आएगा, सो 1 और 2। ठीक है, और ये आपके पास कैसा ग्राफ चलेगा, ऐसे पैराबोलिक। तो ये ग्राफ एग्जैक्ट ले लो, ठीक है, या रख ली, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गिवन ग्राफ है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कहता है बेटा फाइंड ए पॉइंट, इस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग 2 0, x2 और y0। ये पॉइंट है बेटा 2 0, और 4 4 कहाँ होगा, x4 y4। x4 y4 मान लो पॉइंट होगा आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज 4 4। बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द कर्व, बेटा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कोड हो गई जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है बेटा, ज्वाइन कर रही है। अब देखिए आपको एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहां पर टेंजेंट इस कोड के क्या हो बेटा पैरेलल। तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट यहाँ से कहीं जाएगी इस तरह से, एक आइडियोलॉजी की बेस पर अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो एक्चुअली आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो बेटा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल दे रखी है, तो इसका स्लोप निकाल सकते हो आप। 2 पॉइंट अगर एक लाइन पे पता हो तो 4 माइनस 0 4 और 4 माइनस 2, तो स्लोप आपके पास कितना है बेटा 2। इट मीन्स टेंजेंट का स्लोप भी क्या है 2, यानी कि यहाँ से अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं, dy अपॉन dx, तो वो मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन यही dy अपॉन dx इक्वल किसके दे रखा है बेटा 2 के भी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अगर मैं 2 इज इक्वल टू ये रख के सोल्व करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, और x अगर अपने पास 3 है तो y आपके पास कितना है बेटा 1। इट मीन्स वो पॉइंट कितना आपका 3 1। तो देखो ज्योमेट्रिकली होल्ड भी कर रहा है, ये 2 है ये 4 है, इसके बीच में आपका 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ये ज्योमेट्रिकली भी हो सकता है और AOD से भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट 1 माइनस 4। इसको भी ऐसे करेंगे। देखो रफली बेटा आप एक कर्व बना, ठीक है, ये मान लो आपकी दी गई कर्व है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस x माइनस 5,
और पॉइंट भी मेंशन इसके ऊपर कौन सा 1 -4, ये 1 -4 पॉइंट होगा। तो हमें इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट की भी इक्वेशन चाहिए बेटा और किसकी चाहिए, नॉर्मल की भी चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy/dx जो कि क्या रहेगा 6x² - 1। अपने को तो dy/dx की वैल्यू बेटा कहाँ चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, 1, -4 पे। तो देखो इस तरफ x कितना लेना आपको 1, तो 6 - 1 क्या जाएगा 5। इट मीन्स इस लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा 5। तो जो नॉर्मल जाएगी वो बेटा यहाँ से ही जाएगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जाएगी, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/5। अब देखो एक लाइन का स्लोप आपके पास है, उसके पॉइंट आपके पास है, तो इसकी इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, y - y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू x - x कोऑर्डिनेट। ये तो होगी बेटा टेंजेंट की इक्वेशन। और ये नॉर्मल की निकालोगे तो y - y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप और x - x कोऑर्डिनेट, ये होगी बेटा नॉर्मल की इक्वेशन। फेयर वर्क में भी आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। बाकी ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट नोट कर लो इसकी, ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन x² इज इक्वल टू 4y। देखो आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है बेटा, x² इज इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, विच पासेस थ्रू 1, 2। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक ऐसा इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की जो कि एक ऐसे पॉइंट से पास होती है, आगे जाके वो कहाँ से पास होगी बेटा 1, 2 से। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये एनसीईआरटी का अच्छा निकलने। बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगा, सेम ऐसे ही करो उसका।